बिहार चुनाव के नतीजों के बाद में अब घमासान सामने आ रहा है। एक तरफ आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई। राहुल गांधी को लेकर के मीडिया के अंदर कहा जा रहा था कि वो तो देश में ही नहीं है, विदेश में चले गए हैं। लेकिन अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई। ये तस्वीरें आप देखिए। राहुल गांधी आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए उनके आवास पर गए और उनके आवास पर एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और अजय माकन उन्होंने सामने आकर के कहा कि हम 2 हफ्तों में सबूत देंगे, 2 हफ्तों में सबूत देंगे और बताएंगे कि कैसे बिहार के अंदर वोट चोरी की गई है। इसके साथ साथ संजय सिंह उन्होंने अपना एक पुराना वीडियो 11 अक्टूबर का एक पुराना वीडियो जारी कर दिया और पुराना वीडियो जारी करके संजय सिंह ने कहा कि देखिए, मैंने 11 अक्टूबर को ही कह दिया था कि चाहे चुनाव लड़िए चाहे मत लड़िए, जीत बीजेपी की होनी है, क्योंकि एसआईआर के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर घपला हो चुका है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया जो 11 अक्टूबर को उन्होंने वीडियो जारी किया था, वो फिर से जारी किया है। और अब एक फिगर निकल करके और सामने आ रहा है। फिगर ये है, एक आंकड़े ये है कि बिहार के अंदर जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले उसको कम सीटें मिली, जिनको कम वोट मिले उनको ज्यादा सीटें मिली। हालांकि चुनाव के अंदर ये होता भी है, लेकिन अब इसको लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इतनी ज्यादा वोट लेने के बाद में भी कैसे आरजेडी इतनी कम सीटों पर सिमट गई। बिहार का फाइनल नतीजा जो देर रात तक फाइनल हो पाया, कई सीटों पर महागठबंधन की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि सभी राउंड की वोटिंग पूरी हो गई है, आप जीत का सर्टिफिकेट दे दीजिए, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। आखिरकार देर रात को सभी सीटों पर जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया और उसके बाद में अभी फिलहाल चुनाव का नतीजा कुछ इस प्रकार से निकल करके सामने आया है। एनडीए जिसमें 202 सीटें मिली है एनडीए को, बीजेपी को 89 सीट मिली है। पिछली बार 2020 में 74 सीटें मिली थी। जेडीयू को इस बार 85 सीट मिली है, पिछली बार 43 सीट मिली थी। एलजेपी चिराग पासवान को इस बार 19 सीट मिली है, पिछली बार 2020 में सिर्फ 1 सीट मिली थी। जीतन राम मांझी को इस बार 5 सीट मिली है, पिछली बार 4 सीट मिली थी। आरएलएम को 4 सीट मिली है, पिछली बार 1 भी सीट नहीं थी। महागठबंधन में सिर्फ 35 सीटें आ पाई है, 35 सीट, जिसमें आरजेडी को 25 सीट मिली है, पिछली बार 75 सीट मिली थी, 3 गुना कम सीटें मिली है। कांग्रेस को 6 सीटें मिली है, पिछली बार 19 सीट मिली थी, 3 गुना कम सीटें मिली है। सीपीआई एमएल को 2 सीटें महज मिली है, पिछली बार 12 सीटें मिली थी। सीपीआई एम को 1 सीट मिली है, पिछली बार 2 सीटें मिली थी। आईआईपी को 1 सीट मिली है, पिछली बार ये चुनाव में नहीं थे। और वहीं एमआईएम को 5 सीटें मिली है, पिछली बार भी 5 मिली थी। बीएसपी को 1 सीट मिली है, पिछली बार भी 1 सीट बीएसपी को मिली थी। तो ये चुनाव के नतीजे निकल करके सामने आए हैं और चुनाव के नतीजों से ज्यादा चर्चा हो रही है वोटिंग परसेंटेज की। आप जरा ये वोटिंग परसेंटेज देखिए और इस वोटिंग परसेंटेज को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। बिहार में आरजेडी को 23% वोट शेयर मिला है और सीट मिली महज 25, लेकिन बीजेपी को 3% कम वोट शेयर मिला और सीट मिली 89, 3 गुना ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली है। बीजेपी को 3% कम वोट शेयर मिला, लेकिन 3 गुना ज्यादा सीटें मिली। आरजेडी को 3% ज्यादा वोट शेयर मिला, लेकिन 3 गुना कम सीटें मिली। इसके बाद में जेडीयू, उसको 19% वोट शेयर मिला है और इनकी सीटें भी 85 सीटें हैं, यानी आरजेडी से कम वोट शेयर मिला है तब भी ज्यादा सीटें हैं। कांग्रेस को 8% वोट शेयर मिला है और 8% वोट शेयर में कांग्रेस के पास में सिर्फ 6 सीटें हैं। एलजेपी को 4%, करीब करीब 5% वोट मिला है और एलजेपी को 19 सीटें मिली हैं। सीपीआई एमएल को करीब 3% वोट शेयर मिला है, एमआईएम को 2% के करीब वोट शेयर मिला है। तो ये वोटिंग परसेंटेज रहा है। हालांकि इसमें एक तथ्यात्मक बात यह है कि ज्यादा जो वोट मिले हैं आरजेडी को या ज्यादा जो परसेंटेज मिला है, इसके पीछे तर्क ये दिया जा सकता है कि आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है,
यानी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, इसलिए लिहाजा उसकी जो वोट है या वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ गई। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी को वोट कम मिले हैं, सीट ज्यादा मिली है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। लेकिन एक ऐसा स्ट्राइक रेट था, किस तरह का स्ट्राइक रेट था, मैं आपको अलग अलग जिलों के नाम बताने वाला हूं और वहां पर एक भी सीट महागठबंधन को नहीं मिली है। कुल मिलाकर के 16 जिले हैं, 16 जिले हैं जहां पर महागठबंधन का खाता तक नहीं खुला। 80 सीटें हैं, 80 में से एक भी सीट महागठबंधन को नहीं मिली। दरभंगा की 10 सीटें हैं, एक भी सीट महागठबंधन को नहीं मिली, सब एनडीए के खाते में चली गई। सीतामढ़ी की 8 सीटें हैं, सब एनडीए के खाते में चली गई। भोजपुर की 7 सीटें, सब एनडीए के खाते में। नालंदा की 7 सीट, सभी एनडीए के पास में। भागलपुर की 7 सीट, एक भी सीट पर महागठबंधन का खाता नहीं खुला। पूर्णिया की 7 सीट, एक भी सीट पर महागठबंधन नहीं जीता। गोपालगंज की 6 सीटें एनडीए जीता। बांका के अंदर 5 सीटें हैं, महागठबंधन एक भी सीट नहीं जीत पाया। सुपौल में 5 सीट, लेकिन महागठबंधन 0। कैमूर में 4 सीटें, महागठबंधन यहां पर भी 0। खगड़िया में 4 सीट, महागठबंधन यहां भी 0। मुंगेर में 3 सीटें, महागठबंधन यहां भी 0। शेखपुरा में 2 सीट, यहां पर भी 0। लखीसराय में 2 सीट, यहां पर भी 0। और अरवल में 2 सीट, यहां पर भी 0। शिवहर में 1 सीट और यहां पर भी 0। अब बताइए, ये क्या वाकई 16 जिलों के अंदर 80 सीटों पर, आप भी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे होंगे या बिहार में भी इन जिलों के मतदाता होंगे, क्या उनको लग रहा था कि एक भी सीट, सिंगल सीट भी महागठबंधन नहीं जीत पाएगा? एक सिंगल सीट, यानी कहीं तो कोई फैक्टर काम करता है, कहीं किसी विधायक को लेकर के। बताइए, लखीसराय के अंदर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लेकर के कितनी नाराजगी थी, लेकिन उस सीट पर भी जहां पर उनके ऊपर गोबर फेंका गया, उस सीट पर भी वो जीत गए। यानी 80 सीट, 16 जिले और बिल्कुल सुपड़ा साफ, एक सीट नहीं आई महागठबंधन की। बताइए, इसको क्या कहेंगे? केसी वेणुगोपाल और अजय माकन, उनकी तरफ से बयान आए हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा है, यह जो बिहार से नतीजा आया है वो हम सभी के लिए अविश्वसनीय है। हमारी गठबंधन की पार्टियां भी इस पर यकीन नहीं कर पा रही है। हम पूरा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। 1 से 2 हफ्तों के भीतर हम ठोस सबूत पेश करेंगे। यह चुनाव आयोग पूरी तरह से एक तरफा है, यह प्रक्रिया संदिग्ध है। वहीं संजय सिंह ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि यह मेरा 11 अक्टूबर का बयान है, ध्यान से सुनिए। चुनाव लड़ने की औपचारिकता तो सबने पूरी की, लेकिन जीत का प्रमाण पत्र तो पहले ही अज्ञानेश कुमार ने मोदी को दे दिया था। अब इनकी वीडियो है बाकायदा, ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ कह दिया था, तीर तुक्का जो है वो लग गया। इन्होंने बाकायदा 11 अक्टूबर को, यानी चुनाव से ठीक 1 महीने पहले इस बात को कहा था। और चुनाव से 1 महीने पहले यानी आचार संहिता लग चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, चुनाव पीक पर था, तब कहा था। और जो कहा है उसके एक एक शब्द आप गौर से सुनिए। जैन साथियों, बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं, खूब मेहनत कीजिए, खूब रैलियां कीजिए। मैं भी खूब मेहनत और रैलियां करूंगा, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी रैली और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो अज्ञानेश कुमार जी का योगदान है बिहार चुनाव में, उससे एनडीए के हक में फैसला तय हो चुका है। एनडीए की जीत पर उन्होंने पहले ही, चुनाव के पहले ही मोहर लगा दी है, सर्टिफिकेट बांट दिया है, जो बात मैं काफी लंबे समय से कहता आ रहा हूं। ये एसआईआर के जरिए क्या खेल किया गया है बिहार में, 2-3 मिनट के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एसआईआर के जरिए क्या दावा किया गया था? घुसपैठिए आ गए, इनको तो भगाना है, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, यही तो चिल्ला रहे थे भाजपा वाले। आप जाकर पता कर लीजिएगा, जितने भी मतदाता सूची में नाम थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नाम पे शिकायत नहीं की कि ये घुसपैठिया है या विदेशी है, एक भी नाम पे शिकायत नहीं की। पहली बात। दूसरी बात, जब अभी जो ये वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आई है, जिसके बाद अज्ञानेश कुमार जी के मुंह में ताला लग गया है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। पता है आपको कितने विदेशी नागरिक मिले पूरे बिहार के अंदर? 315। कितने मिले? 315। और उन 315 विदेशी नागरिकों में
ज्यादातर हिंदू हैं, 78 मुसलमान हैं। 78 मुसलमान पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ मतदाताओं को परेशान किया, एसआईआर का हवा खड़ा किया और विदेशी आ गए, घुसपैठिए आ गए, एकदम से हम पूरा परिवर्तन कर देंगे एसआईआर के जरिए। ये दावा कौन कर रहा था? अज्ञानेश कुमार जी कर रहे थे। इसलिए उनकी मूर्खता और अज्ञानता पर मुझे हंसी आती है। हालांकि वो बहुत चालाक आदमी है, ये अज्ञानता में वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो दरअसल जो कुछ भी कर रहे थे मोदी जी के इशारे पर कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कर रहे थे। और क्या खेल किया है इस फाइनल लिस्ट में, वो भी आप समझ लीजिए। 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं बिहार में। जो मौजूदा सूची हुई है, जो फाइनल हुई है सूची, उसमें 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं। यानी कि एक मतदाता 2 जगहों पे ऐसे 5 लाख मतदाता है। एक मतदाता 2 जगहों पे, जिनका एड्रेस सेम है, पता सब कुछ एक जैसा है, नाम एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, ऐसे 5 लाख मतदाता है। आप सोचिए, कुछ हजार के अंतरों से पूरे हरियाणा का चुनाव बदल गया। कुछ 1-2% वोट के अंतर से दिल्ली का चुनाव बदल गया। तो बिहार में जब 5 लाख वोट वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने झोली में रख के चल रही है अलग अलग विधानसभाओं में, तो खेल तो हो चुका है। खेल तो सारा खत्म कर दिया इन्होंने। जो कुल मतदाताओं की संख्या थी बिहार में, उससे 80 लाख मतदाता कम हो गए। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या में मतदाता वहां पे घटाए गए और कितने डुप्लीकेट मतदाता वहां पे हैं। तो इतने गड़बड़ झाले वाली वोटर लिस्ट से विपक्ष की पार्टियां चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे जितना प्रचार कर लें, चाहे जितनी रैलियां कर लें और सभाएं कर लें, उन्होंने तो वोट चोरी कर रखी है, घपला और घोटाला कर रखा है। तो चुनाव में जो एसआईआर के जरिए घपला करने का मकसद मुख्य चुनाव आयुक्त अज्ञानेश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का था, वो बिहार में सफल हो चुका है। और इस मतदाता सूची के आधार पर अगर वहां चुनाव होता है तो नतीजे आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि सर्टिफिकेट पहले ही जीत का एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने बांट दिया है। अब सोचना आपको है, तय आपको करना है कि आप इसका कैसे और विरोध कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन दलीलों और तथ्यों को सुनेगा या नहीं सुनेगा। अगर सुनेगा भी तो क्या इन तारीखों को रोकेगा या पुराने मतदाता सूची पे चुनाव करने का आदेश देगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बिहार के चुनाव को लेकर खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस प्रकार से लोकतंत्र तो नहीं चलेगा, वोट चोरी जरूर चलेगी। जय हिंद। अब इस चुनाव के बाद में नतीजों को लेकर के इस तरह का घमासान सामने आ रहा है। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा, उन्होंने कहा कि इस तरह के चुनाव के नतीजे चुनाव का आभास नहीं देते हैं, यह चुनाव जैसा नहीं लगा, इसका त्वरित मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। हम क्या यह बिसरा दें कि बिहारी युवा को रोजगार नहीं चाहिए, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा नहीं चाहिए, बिहार को पलायन से मुक्ति नहीं चाहिए, यह ज्वलंत मुद्दे रहेंगे। यानी मनोज झा पढ़े लिखे सांसद हैं, प्रोफेसर हैं, और वो कह रहे हैं इस बात को कि भैया ये जो चुनाव हुआ है इसमें चुनाव जैसा कुछ आभास नहीं हुआ। यानी चुनाव तो बहुत होते हैं, चुनाव तो 1947 से लेकर के हो ही रहे हैं, 70-80 सालों से लोग चुनाव देख ही रहे हैं। लेकिन अब पार्टियां ये कह रही कि भैया चुनाव जैसा इसमें कुछ नहीं था, और इसका इतनी जल्दी जो है उत्तर नहीं दिया जा सकता। हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन बिहार में क्या पलायन और वो सारी बातें नहीं थी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अजय माकन कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा हुआ था।
जब स्थिति ऐसी हो तो नतीजे भी इसी तरह से अप्रत्याशित होंगे। ऐसा स्ट्राइक रेट पहले कभी नहीं देखा गया। 1984 में कांग्रेस का भी ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं था जैसा कि इस बार बीजेपी का रहा है। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। हमने अपनी गठबंधन पार्टियों से बात की है, सभी का मानना है कि ये नतीजे अप्रत्याशित हैं और इनकी जांच होनी चाहिए, डेटा का विश्लेषण होना चाहिए। बिहार भर से हमारे कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं, गड़बड़ियां हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम फॉर्म 17C वोटर लिस्ट सब देखेंगे, फिर तथ्य और आंकड़ों के साथ में आपके सामने आएंगे। तो ये जो है वो अजय माकन ने कहा है। अजय माकन कह रहे हैं कि इस तरह का चुनाव वो तो 1984 में भी नहीं था। 1984 का चुनाव ये कहा जाता है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं था बल्कि शोक सभा का चुनाव था। यानी इंदिरा गांधी की मौत के बाद में जिस तरीके का जनादेश एक तरफा कांग्रेस को मिला, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ऐसा स्ट्राइक रेट तो उस दौर में उस वक्त में भी नहीं था। इस बार ऐसा क्या हुआ है? इस बार क्या चुनाव में जहां पर भी लोग जा रहे थे, बात कर रहे थे, रैलियों में लोग जा रहे थे, तो क्या एक तरफा सब बीजेपी बीजेपी या नीतीश 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 बोल रहे थे? आपने भी घंटे घंटे भर का, आधे घंटे भर का अलग अलग जगह का ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी होंगी। मैंने खुद एक घंटे की, आधे घंटे की ग्राउंड रिपोर्ट वो आप लोगों को दिखाई है। क्या आपको कहीं ऐसा लगा कि हां बिल्कुल एक तरफा 90%, 80%, 70% वो एनडीए का माहौल है? या आपको लगा कि नहीं कांटे की टक्कर है, या फिर आपको लगा कि कुछ भी हो सकता है, या आपको लगा कि हां आरजेडी जीत सकती है? क्या था इस चुनाव के अंदर? ये इस वक्त में जो है वो मूल तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इस चुनाव को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां अब एकजुट होती हुई नजर आ रही है, क्या वाकई ये कहा जाए कि बिहार के अंदर वोट चोरी हुई है? क्या वाकई बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद में अब ये साफ है कि विपक्ष को अब एकजुट होकर के चुनाव का या तो बहिष्कार करना पड़ेगा या एसआईआर को लेकर के अब मजबूती से अपना पक्ष सामने रखना पड़ेगा? क्योंकि एसआईआर अब इसके बाद में 14 राज्यों में और होने जा रहा है। बंगाल में भी एसआईआर होने जा रहा है और एसआईआर को लेकर के विपक्ष इस तरीके से अपनी आशंका जता रहा है, यानी एसआईआर में विपक्ष का डर यह है कि एक तरफा हमें नुकसान हो रहा है और बीजेपी को बम्पर फायदा हो रहा है। 65 लाख वोट जो काटे गए वो हमारे वोट काट दिए गए। ये बातें जो कही जा रही है। बहरहाल सवाल इस बात का भी है कि जिस तरह के चुनाव के नतीजे निकल करके सामने आए हैं, तेजस्वी यादव जिसमें हार रहे थे, बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीते हैं। इसी से आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी, मुख्यमंत्री का चेहरा, आरजेडी का गढ़, सब कुछ, लेकिन बड़ी मुश्किल से तेजस्वी यादव जीते। तो अब इस चुनाव को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही है। विपक्षी पार्टियां वो कह रही कि हम इसको लेकर के ठोस सबूत सामने रखेंगे, और जाहिर सी बात है मीडिया में सामने आकर के बाइट देने से बात बनेगी भी नहीं। कुछ तथ्यात्मक सामने लाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हां क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, वरना आप ये मानिए कि आपकी गलती थी। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए।